कारून का तज़किरा भी है सूरा के एंड में। कारून कौन था? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक शख्स था, बहुत अमीर था। अल्लाह ताला कहते हैं उसके खजानों की चाबियां जो है वो लोग उठा कर लाते थे, यानी इतना ज़्यादा उसके पास माल था और इतने खजानों, दरवाजे इतने बड़े हो गए वो जो चाबियां थी कि वो चाबियों को उठाकर लोग लाया करते थे। लेकिन उसमें एरोगेंस इस लेवल की आ गई, और बड़ी इंटरेस्टिंग एक आया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ताला लोगों का भी रवैया बयान करते हैं यहाँ पे, और अल्लाह ताला उसका भी रवैया बयान करते हैं। लोगों का रवैया ये था, वो आया मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। लोग जब उसका खजाना देखते थे तो क्या कहते थे? अल्लाह ताला ने वो सेंटेंस लोगों का कोट किया है। अल्लाह कहते हैं कौल लजीना युरीदून अल हयात दुनिया, वो लोग जो बहुत दुनिया परस्त थे, जो बहुत मटीरियलिस्टिक थे, जो बहुत ज्यादा दुनिया को चाहते थे, उन्होंने क्या कहा? या लैत लना मिस्ला मा ऊतिया कारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। उन्होंने क्या कहा कि ओह काश जो कारून को दिया गया है ये हमें भी दिया जाता, बेशक ये तो बहुत कामयाब इंसान है। अल्लाह, आज देखें हम ये गलती करते हैं। मैं नहीं कह रहा आज के ब्लॉगर्स कारून है, अल्लाह ताला वो मुसलमान हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे ताकि वो अपनी हरकतें दुरुस्त करें। लेकिन आज हम किसी ब्लॉगर को जो फॉर्चूनर गाड़ी अपनी दिखाता है, दुनिया फ्लॉन्ट करता है, आज हम ये ख्वाहिश नहीं करते यार कितना सक्सेसफुल है, काश हमारे पास भी ये हो। ये तो वही सेंटेंस है जो लोग कारून को देखकर कहा करते थे। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? अगली आया क्या है कि जब लोगों ने उसे ज़मीन में धंसते देखा, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इस तरह के अजाब से। जब लोगों ने उसे ज़मीन में हंसते देखा तो क्या कहा? हाय अच्छा हुआ कि हम इसकी तरह नहीं बने। ये सेंटेंस है उनका, अच्छा हुआ हम इसकी तरह नहीं बने। और अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इस तरह के अजाब से कि ज़मीन हमें स्वालो कर। यानी उन्होंने इबरत पकड़ी, वो समझ गए, अक्लमंद थे, दुनियादार थे लेकिन अक्लमंद थे, समझ गए। तो कारून का एक जुमला जो यहाँ पर स्पेशली अल्लाह ताला ने जिक्र किया वो मैं आप सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। कारून ने ये गलती की, उसने कहा कौला इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन इंदी, ये सब कुछ मेरा इल्म है, मेरा कमाल है। उसमें किबर था, तकब्बुर किया। उसने क्या कहा? मैं सेल्फ मेड हूँ, ये सब मेरा है, खुदा का कोई कमाल नहीं, दिस इज माई नॉलेज, मैं ये सब मैंने अपने इल्म से कमाया। कभी कभी हमसे भी अल्लाह माफ़ करे गलती हो जाती है कि हम कहते हैं हम भी सेल्फ मेड हैं। देखें आई अंडरस्टैंड हम ये किस नीयत से कहते हैं, किस उस बैकग्राउंड से, लेकिन नहीं कहना चाहिए। जुमलों का पर्सनैलिटी में बड़ा असर होता है। इससे पिछली सूरा में कमाल की बात यह, सूरा नमल में किसका तज़किरा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम। इंटरेस्टिंगली उनका भी एक जुमला है। उन्होंने जब भी वो कोई नेमत देखते थे अल्लाह की, क्या कहते थे? हाजा मिन फजली। आजकल घरों पे लिखा होता है ना, ये सुलेमान सलाम का जुमला है। साबित हुआ दो रवैये हैं, एक तवक्कुल बेस्ड कॉन्फिडेंस वाला रवैया है, एक सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस वाला रवैया है। तवक्कुल बेस्ड कॉन्फिडेंस नबियों का था, नबी बहुत कॉन्फिडेंट थे। मूसा अलैहिस्सलाम जब समंदर पे पहुंचे, बनी इसराइल बड़ी, आपको पता है, एक शरारती भी और बड़ी ढीठ कौम थी और बड़ी टफ टाइम देने वाली कौम थी। उन्होंने ताना दे दिया मूसा अलैहिस्सलाम को, कहते अब क्या मूसा, अब तो समंदर आ गया, तू तो हमें मरवाने ले आया, तू तो अच्छा था वहीं रहते, ये ताना दिया, तू तो हमें मरवाने ले आया। अल्लाह अकबर। उस वक्त क्या कहा मूसा इस्लाम ने? कोई नहीं, मेरे पास असा है, फिक्र ना करो, कोई नहीं, मेरे पास मौइज़ा है। क्या कहा? बेशक मेरा रब मुझे गाइड करेगा। वही यहाँ पे लेकर आया तवक्कुल बेस्ड कॉन्फिडेंस था, लेकिन अपने ऊपर नहीं, असा के ऊपर नहीं, किसके ऊपर? अल्लाह के ऊपर। एक होता है सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस, नाउज़ बिल्लाह, वो कहते फिक्र ना करो मैं हूं ना, फिक्र ना करो, असा है, असा अभी मैं आगे करता हूँ, ठीक हो जाएगा सारा मामला। ये कॉन्फिडेंस जो है ये कुफार का है, क्योंकि अल्लाह तो उनके पास है नहीं। इसीलिए यंगस्टर्स को मैं कहता हूँ बीवेयर। सेल्फ हेल्प बुक्स मार्केट में बहुत हैं, सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल स्पीकर बहुत है वेस्टर्न, उनके ऐसे ऐसे टाइटल्स हैं, अनलीश द जायंट विद इन, अनलीश योर ट्रू पोटेंशियल। मैं नहीं कहता कि ये बुरी बातें हैं, लेकिन बीवेयर, देयर इज अ वेरी थिन लाइन। ऐसा ना हो कि हमारा रवैया ये बन जाए मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
اور یقین کریں اگر یہ ہمارا رویہ بن جائے پھر ہم گرتے بھی اتنا ہے, چوٹ بھی اتنی لگتی ہے, کیونکہ جو انسان اتنا شوخا ہو جاتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں, اس کو جب نقصان ہوتا ہے وہ پھر ڈپریس بھی اتنا ہی ہوتا ہے. اس لیے ہمبل رہنا چاہیے, اس لیے عاجز رہنا چاہیے. ھذا من فضل ربی, میرا رب مجھے فضل دے رہا ہے, بہت دے رہا ہے, سب اللہ کا کمال ہے, اللہ چلا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر کرو میں تمہیں اضافہ کرتا رہوں گا اور دیتا رہوں گا. یہ ہے کانفیڈنس جو ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ سے ہوتا ہے ہر چیز. تو قارون نے جو غلطی کی, اس نے کہا یہ میرے علم کا کمال ہے, یہ سب میرا کمال ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا. تو قارون ریپرزینٹس کیپٹلزم. بڑی انٹرسٹنگ ویسے بات ہے, اس سورہ میں 3 لوگوں کا ذکر ہے, فرعون, حامان کا بھی شروع میں ذکر ہے, اور تیسرا قارون. اگر آپ غور کریں فرعون ریپرزینٹ سیکولرزم, سیکولر ورلڈ ویو. حامان ریپرزینٹس دا سیکولر میڈیا. حامان آپ کو پتا ہے کون تھا؟ اسٹریٹجی میکر تھا فرعون کا, مشورے اسے حامان دیا کرتا تھا, اس کی پروموشن حامان کرتا تھا. حامان, آج کا حامان جو ہے یہ کرنٹ میڈیا, ویسٹرن میڈیا, جو ایتھیزم کو پروموٹ کرتا ہے, فالس ویلیوز کو, دجالیت کو پروموٹ کرتا ہے, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ اسلام کو ڈیگریڈ کرتے ہیں اور سیکولر ویلیوز کو پروموٹ کرتے ہیں. تو بیویئر آف حامان. یہ پورا ایک ٹرائنگل ہے, فرعون, حامان اور قارون. قارون کیا ہے؟ کیپٹلزم, کیپٹلسٹ سوچ, دنیا دنیا دنیا, پروفٹ اینڈ لاس, ہر چیز پروفٹ لاس میں دیکھنا, دیٹ از قارون. تو اللہ نے تینوں کا اینٹیڈوٹ اس سورہ میں بتا دیا, فرعون کا بھی, حامان کا بھی, قارون کا بھی. بی لائک موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ اسلام والا ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کریں, لیڈرشپ آپ کو ہی ملے گی. موسیٰ کو ہی ملی تھی لیڈرشپ. تو یہ خوبصورت لیسن ہمیں ملتے ہیں. جسٹ ٹو وائنڈ اپ, 10 خوبصورت لیسنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پاورفل لیسن اس سورہ سے. نمبر 1, اللہ کا ہی پلان غالب آئے گا, جو مرضی کوئی اور کچھ کر لے. توحید ریوائز کریں اس سٹوری سے اپنی. کچھ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی گندا مندہ جادوگر بندش نہیں کر سکتا, کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نے آپ کو کچھ دینا ہے. دس از توحید. اللہ کا پلان ہی غالب آئے گا. اگر موسیٰ السلام کو فرعون کے محل میں اللہ لے جا سکتا ہے, جہاں پر اتنا سخت پہرا ہے, جو مارنا چاہ رہا تھا موسیٰ کو, تو پھر آپ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ بھی کروا سکتا ہے. پہلا لیسن. دوسرا, کبھی کبھی توکل ایک بہت رسکی کام لینا درکار کرتا ہے آپ سے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک بہت ہی انبلیویبل کام کیا. کبھی کبھی اللہ یہ توکل آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھ پہ ٹرسٹ کرو, بلائنڈ ٹرسٹ کرو. تیسرا, اللہ تعالیٰ دلوں کو کنٹرول کرتا ہے اور کوئی نہیں. دیکھیں فرعون کے دل میں محبت بھر دی اللہ نے موسیٰ کی, کیا ثابت ہوا؟ اللہ دلوں کو کنٹرول کرتا. فرعون جو مار رہا تھا لڑکوں کو, وہ موسیٰ سے محبت کرنے لگے, موسیٰ محبت کرنے لگا. موسیٰ السلام نے اس کی داڑھی کھینچی تھی, اس نے کچھ نہیں کہا آگے سے. وہ واقعہ خیر آتا ہے, کوئلہ منہ میں لے لیا اسے, ایسا دل نرم کیا فرعون. تو اللہ آپ کے حوالے سے بھی کسی کا دل نرم کر سکتے. کوئی معاملہ پھنسا ہوا ہے, اللہ سے مانگے کہ اللہ اس کا دل نرم کر دے میرے لیے. آسیہ علیہ السلام کا اللہ نے کیسا دل نرم کیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اللہ دلوں کو کنٹرول کرتا ہے. نمبر 4, اللہ ریٹرنز وٹ یو فیئر لوزنگ. اللہ ضرور واپس دے گا آپ کو. جو چیز آپ کو کھونے کا ڈر ہے اس سے بہتر بھی دے دے گا. اگر وہ نہ دی اس سے بہتر دے دے گا. جیسے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام ریٹرن کیے اس سے بہتر حالت میں, جس حالت میں گمے تھے, ایز اے کنگ ریٹرن کیے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کے پاس ریٹرن ہوئے. اللہ ول گیو یو وٹ یو ہیو لاسٹ. ون مسٹیک ڈز ناٹ ڈسٹروائے یور ڈیسٹنی. بہت بڑا لیسن ہے یوتھ کے لیے. آج کل ہمارے نوجوان بڑی جلدی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, بڑے جلدی ڈپریس ہو جاتے ہیں. بزنس نہیں چلا ڈپریس, خدا نہ خواستہ شادی نہیں چلی, آج کل ڈیورس بہت ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. خدا نہ خواستہ شادی نہیں چلی, بس ختم. سچا پیار نہیں ملا, بس ختم, زندگی ختم. ٹھیک ہے, کوئی اور چیز نہیں ملی, زندگی ختم. موسیٰ علیہ السلام یعنی بندہ قتل ہو گیا, جنگل میں بھاگ گئے, سب کچھ چلا گیا, پھر سٹارٹ کر دیا. تو ون مسٹیک کین ناٹ کنٹرول یور ڈیسٹنی. یاد رکھیں
अल्लाह ताला आपको दोबारा चालू कर देगा, अल्लाह ताला दोबारा बहार ले आएगा जिंदगी में, अल्लाह ताला दोबारा आपको जो है ना वो इंशाल्लाह ताला सक्सेस दे देगा। नंबर 6, द फर्स्ट रिस्पॉन्स टू सिन शुड बी रिपेंटेंस। पहला रिस्पॉन्स गुनाह पे तौबा होनी चाहिए, पहला रिस्पॉन्स। इन लोगों की अल्लाह तारीफ करते हैं कि जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है, सूरह आल इमरान में अल्लाह कहते हैं कि ये वो लोग हैं, कौन लोग? जन्नत के वारिस। अजीब बात है, जन्नत में गुनाहगार जाएंगे, कितनी होप की बात है। अल्लाह कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो जन्नत के वारिस हैं कि जब इनसे कोई गुनाह हो जाता है तो ये अल्लाह को याद करते हैं फौरन, जब होश में आते हैं। जाहिर है जब बंदा गुनाह की हालत में होता है, होश खोए हुए होता है ना, जज्बात हावी हो जाते हैं, लेकिन जैसे होश आता है कहते हैं या अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया, हाय अल्लाह, या अल्लाह मेरा क्या बनेगा। ये है सही रवैया। ऐसे इंसान को अल्लाह माफ़ भी करेगा, वापस भी लाएगा, इंशाल्लाह गुनाह से भी बचाएगा। और मूसा इस्लाम का यही रवैया था, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर, या अल्लाह मुझसे क्या हो गया, या अल्लाह मुझसे खता हो गई है, डर रहे थे, या अल्लाह आप निकाल, बचा ले, माफ़ कर दे, खसारे वाला ना हो जाओ। नंबर 7, कभी कभी अल्लाह ताला आपको अकेले में ले जाता है, अकेले में ट्रेनिंग करता है, घबराए नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अलोन कर दिया। जो पर्सपेक्टिव मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ मिला होगा ना, वो कभी भी महल में नहीं मिल सकता। कभी कभी अल्लाह आपको बिजनेस में लॉस करा के वो पर्सपेक्टिव देगा जो आप बिजनेस में सक्सेस से नहीं सीख सकते। कभी कभी अल्लाह ताला आपको अलहदा करके, आइसोलेट करके वो पर्सपेक्टिव देगा जो शायद आपको कामयाबी में नहीं मिल सकता था। ट्रस्ट अल्लाह, ट्रस्ट अल्लाह, ट्रस्ट द प्रोसेस। मुश्किल है, ट्रस्ट द प्रोसेस। अल्लाह की टाइमिंग को ट्रस्ट करें, लर्न करें। वो चीज़ सिखा क्या रही है, लर्न करें। व्हाट एम आई लर्निंग? कहते हैं ना, टूटा हुआ दिल सबसे खूबसूरत दिल वो होता है क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव बहुत अमेजिंग होता है। तो अल्लाह ताला कभी कभी लोनलीनेस में इंसान को प्रिपेयर करता है और फिर छप्पड़ फाड़ के देता है। जब टाइम उसको, जब वो उस काबिल होता है कि उसे चीज़ मिलनी चाहिए, फिर सेफ्टी भी देता है, मैरिज भी देता है, स्टेबिलिटी भी देता है, मिशन भी देता है। और नंबर 8, हेल्प पीपल इवन व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग। बहुत खूबसूरत लेसन। देखें, लोगों की मदद करें जब आप मुश्किल में हैं। ये तो सूरह ज़ुहा का सलूशन है। अल्लाह के नबी को अल्लाह एंड में क्या कहते हैं सूरह ज़ुहा में? फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मस साइला फ़ला तनहर। ए नबी, इसलिए यतीम की मदद कीजिए, साइल को धुतकारिए ना। यकीन करें, जिस मुश्किल से आप गुजर रहे हैं ना, उस मुश्किल के लोगों के लिए दुआ करने लग जाए। अगर आपको औलाद नहीं है, सबके लिए दुआ करें, अल्लाह जितने बे औलाद है सबको औलाद दे। आप देखें अल्लाह ताला कबूल करे। अगर आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, वही बीमारी जिससे आप गुजर रहे हैं, उन्हीं बीमारी के लोगों की मदद करें, उनको चैरिटी दें, उनका इलाज करवाएं। अगर आप, अल्लाह ने आपको माल दिया, आप देखें अल्लाह आपको कैसे सेहत देता है। ये साबित हो रहा है मूसा इस्लाम के वाक़े से कि उन्होंने मुश्किल में उन बच्चियों की मदद की और अल्लाह ताला ने उस वसीले को कबूल किया। और देखिए अल्लाह ने कैसे दुआ कबूल की। नंबर 9, द मोस्ट सिंसियर दुआज आर ऑफन द सिंपलेस्ट। सबसे सिंसियर दुआ अमूमी तौर पे वो होती है जो सबसे सिंपल होती है। आप हज़ारों दुआएं कर लें, लेकिन अगर यहाँ से नहीं है ना, अगर उसमें वो तलब नहीं है, वो तड़प नहीं है, तो वो दुआएं हवा में जा रही है, वो बेमायनी है, वो मीनिंगलेस है, क्योंकि यहाँ से ही नहीं है, तड़प ही नहीं है। अगर आप कहीं जा रहे हैं अल्लाह इन्ना का अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी, लेकिन अंदर से वो तड़प ही नहीं है कि अल्लाह मुझे वाकई माफ़ कर दे, मैं वाकई माफ़ी मांग रहा हूँ, अल्लाह मुझसे खता हुई, तो फिर वो हवा में जा रही है। तो सबसे बेहतरीन दुआ जो यहाँ से निकलती है, सिंपलेस्ट ऑफ वर्ड्स हैं। और नंबर 10 और आखिरी, वेल्थ एरोगेंस कैन डिस्ट्रॉय यू। माल दिया है तो उस पर इतराए ना, माल दिया है उसको खर्च करें। और फिरौन कारून वाले जुमले से बचें, ये सब मेरा कमाल है। आजकल हम देखते हैं कुछ व्लॉगर्स को, वेस्ट में जाते हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं, डॉलर्स को यूँ लहरा के ना वीडियो बना रहे, कह रहे हैं हाँ भाई पुप्पी, फिर कुड़ी नहीं देती सी ना मैनू, ऐ वे $1 कमा रहे। अपने चचा को जला रहे हैं, अपनी फुप्पो को जला रहे हैं, रिश्तेदारों को टॉन्ट कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? एरोगेंस, नए दौलती। असल तो ये है कि जिसने जुल्म किया था आपके साथ, जिसने ज्यादती की थी, उसको दे। असल तो सिला रहमी और क्या है? सिला रहमी ये तो नहीं है कि जो अच्छे थे उनसे मिलो, सिला रहमी तो ये है जिन्होंने आपको ट्रॉमा दिया था बचपन में, उनको जाकर मिलो, उनको कुछ दो, गिफ्ट दो जाके, ये सिला रहमी होती है।
और सबसे क्विक रिस्क मिलता है सिला रहमी वाले को। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो इंसान सिला रहमी करता है उसको अल्लाह बहुत जल्दी दुनिया में रिवॉर्ड देता है और अल्लाह ताला उसके माल में, रिस्क में और अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत देता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम कारून का जो रवैया था वो था इतराना माल पर, और इसका ऑपोजिट रवैया हाजा मिन फजली रब्बी, ये सब मेरे रब का फजल है। तो खर्चने वाले बने। फ्रॉम अ बेबी इन अ क्रैडल, एक बच्चा जो कि एक बास्केट में है और उसको उसकी माँ बहा रही है, यहाँ से सीन शुरू होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बयान करते हैं कि फिरौन जो कि एक बहुत ही सफाक एरोगेंट लीडर था, बहुत जालिम था, और उसको ये प्रोफेसी पता थी कि बनी इसराइल का एक बच्चा उठेगा और उठकर मेरी सल्तनत को गिराएगा, तो इस वजह से बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल कर रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम की जो मदर है, देखें उनका तज़किरा है, उनकी बहादुरी है, उनका तवक्कुल का तज़किरा है कि उन्होंने अपने लख्ते जिगर को समंदर में, रिवर में बहा दिया। तो इट स्टार्ट्स विद दिस सीन, दिस स्टोरी, कि एक बच्चे को बहाया जा रहा है रिवर में, और इट एंड्स विद व्हाट, कि वही बच्चा एक इतनी बड़ी चेंज लेकर आ रहा है, नबी बन गया और एक कौम को आज़ाद करा रहा है फिरौन से, जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क था। इम्पॉसिबल टास्क मालूम होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक गुलाम कौम को आज़ादी कैसे मिल सकती है। फिरौन इतना पावरफुल, इतनी उसकी फौज है, इतनी उसकी इन्फ्लुएंस है, हाउ इज इट पॉसिबल। लेकिन दो लोगों ने करके दिखाया, मूसा और हारून ने। मूसा इस्लाम की कोई फौज नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने क्या साबित करके दिखाया कि जब अल्लाह कुछ चाहता है तो मामला कर दिखाता है। इमेजिन करें, आउट ऑफ ऑल द बॉयज, बेबी बॉयज, फिरौन सबको मार रहा है, और अल्लाह की आप चाल देखें। अल्लाह कहते हैं ना, मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये भी चाल चलते हैं, ये भी प्लान करते हैं, अल्लाह ताला भी प्लान करता है। अल्लाह ताला बेस्ट प्लानर है। आप देखें, वही बच्चा फिरौन के महल में राइट अंडर हिज नोज परवरिश पा रहा है। क्या प्लान है अल्लाह का, यानी अल्लाह ताला उस बच्चे को उसी के महल में ले आया। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस स्टोरी। तो मूसा अलैहिस्सलाम की मदर नेक खातून थी, शी वाज अ बिलीवर इन अल्लाह, और अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात डाली। उनको बड़ा खौफ था मेरे बच्चे को मार दिया जाएगा, तो अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाली। हालांकि वो नबी नहीं थी, फीमेल कोई भी नबी नहीं है, तो अल्लाह कहते हैं हमने उन्हें वही की। वही के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अल्लाह ताला ने उनको ये इल्हाम किया, यहाँ पे वही से मुराद इल्हाम है। और मूसा अलैहिस्सलाम की मदर का दिल को तकवीत दी अल्लाह ने कि आप ये रिस्क लें। ये बहुत बड़ा रिस्क था अपने बच्चे को बहा देना नदी में, और अल्लाह ने उन्हें खुशखबरी भी दी कि हम आपकी आंखें ठंडी करेंगे। और अल्लाह ने कैसे ठंडी की, सुभान अल्लाह। वाक़या आगे जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो दूध पिलाने वाली थी, उनकी जो परवरिश करने वाली थी फिरौन के महल में, वो इन्हीं की वालदा थी। तो अल्लाह ताला वाक़या बयान करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने उन्हें जब दरिया में बहा दिया, तो आसिया रज़ी ताला अन्हा, फिरौन की वाइफ, वो दरिया के पास मौजूद थी अपनी मेड्स के साथ। तो उन्होंने जब मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, बच्चे को देखा, तो उसी वक्त उनका दिल नर्म हो गया, और उसी वक्त अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाल दी कि इस बच्चे को अडॉप्ट कर। और वो उसे घर ले गई और अपने हस्बैंड को कहा, फिरौन को कहा कि इस बच्चे को हम अडॉप्ट करते हैं, इसको अपना बेटा बनाते हैं, ये बच्चा हमारे लिए बड़ा खैर का बाइस होगा। जबकि अल्लाह कहते हैं कि यही बच्चा आगे जाके फिरौन के लिए दुख का बाइस बना। ये बाकायदा कुरान के अल्फाज हैं, उसके लिए बहुत बड़ा दर्द सर बना। तो इमेजिन मूसा अलैहिस्सलाम एज अ प्रिंस ग्रो अप हुए उस महल में। और फिर अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला ने असल में मूसा अलैहिस्सलाम सारी नर्सेज, वेट नर्सेज को रिजेक्ट कर रहे थे, दूध किसी से नहीं पी रहे थे। और आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा वो सर्चिंग फॉर समवन जो मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को ही उनकी वालदा ने भेजा, अल्लाह ने दिल में बात डाली। उनकी बहन ने जाके मशवरा दिया महल में जाके कि मैं तुम्हें एक दाइया बताती हूँ जो कि इस बच्चे को दूध पिलाएंगी। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम की ही मदद थी, और अल्लाह ताला ने इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की आंखों को ठंडा किया। और फिर वाक़या आगे जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम, जाहिर है ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत, एक तो जलाली तबीयत के थे, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडीड भी थे, बहुत कवी थे, स्ट्रॉन्ग थे। शोल्डर्स भी बहुत उनके ज़बरदस्त थे, मसल्स भी, मस्कुलर बॉडी थी उनकी, हाइट बहुत अच्छी थी। तो अल्लाह कहते हैं कि जब वो अपनी मैच्योरिटी को पहुंच गया, अपनी पीक को पहुंच गया मूसा अलैहिस्सलाम,
तो अल्लाह ने सिर्फ इल्म भी दी और हिकमत भी दिया, इल्म भी दिया और हिकमत भी दिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखें, इल्म और हिकमत का कॉम्बिनेशन बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। कुछ लोगों के पास इल्म होता है, हिकमत नहीं होती। हिकमत बहुत बड़ी चीज है। हिकमत क्या है? फहम, इल्म को अप्लाई कैसे करना है, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में भी यही कहा कि हमने उन्हें इल्म भी दिया था, हिकमत भी दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी अल्लाह ने यही कहा कि हमने उन्हें इल्म भी दिया और हमने उन्हें हिकमत भी दी। तो अल्लाह से इल्म भी मांगना चाहिए, हिकमत भी मांगनी चाहिए। उसकी एक दुआ है, रब्बी हब्ली हुक्मन वल्हिकनी बिस्सालिहीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, अल्लाह मुझे विजडम दे, मुझे अथॉरिटी दे, हुक्मन वल्हिकनी बिस्सालिहीन, मुझे राइटियस लोगों की कंपनी दे, वजअलनी लिसान सिद्किन फिल आखिरीन, और ता क़यामत जितने लोग आने वाले हैं उनकी ज़बान में मेरा जिक्र खैर जारी कर दे। तो अल्लाह से हिकमत भी मांगना चाहिए और इल्म भी मांगना चाहिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म भी दिया, हिकमत भी दी। और फिर वाक़या आगे जाता है कि एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ही एक गिरोह के इंसान बंदे को, यानी बनी इसराइल, इससे ये साबित होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी आइडेंटिटी पता लग गई थी। जैसे जैसे वो बड़े हुए उनको अपनी आइडेंटिटी पता लग गई थी कि मैं बनी इसराइल से हूँ, यानी मैं फ़िरौन का बेटा नहीं हूँ, और वो मुसलमान भी थे। ये बात कहाँ से साबित होती है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम से वो बंदा कत्ल हो गया तो फौरन उन्होंने जो दुआ पढ़ी थी वो क्या थी? रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, ऐ मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया है, मुझे माफ़ कर। क्या साबित हुआ? वो मवाहिब थे। तमाम अंबिया नबी बनने से पहले भी मवाहिब थे, याद रखें, फितरत पर ही थे। तो इससे ये साबित हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम वाज अ बिलीवर इन वन गॉड। अब वो कैसे थे? मे बी उनकी वालदा जिन्होंने उनको दूध पिलाया, परवरिश की, मे बी उन्होंने उनको ये तायद की, मे बी उन्होंने उनको सिखाया तौहीद। और वैसे भी फ़िरौन के महल में कुछ और बिलीवर्स भी मौजूद थे। जैसे अल्लाह ताला कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम की एक कौम के बिलीवर का जिक्र करते हैं, आई थिंक सूरह अल-अराफ में है। तो इससे साबित होता है कि उस वक्त कुछ बिलीवर्स भी थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम वाज आल्सो बिलीवर इन गॉड, इसीलिए उन्होंने ये दुआ की। तो वाकया ये है कि उन्होंने जब अपनी कौम के एक बंदे को देखा, उसके साथ कोई ज्यादती कर रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, और जो दूसरा था वो फ़िरौन की कौम का था, तो मूसा अलैहिस्सलाम को गैरत आई और उन्होंने गैरत में आके उसको मुक्का मारा, जिससे वो शख्स फौत हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे ये दुआ की, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, अल्लाह शैतान ने मुझे गुमराह कर दिया, मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। खैर, वो बात रफा दफा हो गई। अगली बार इसी सूरह में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा वो शख्स लड़ता आया नजर किसी और के साथ। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि यही बंदा असल में खता पे है और ये बंदा बिला वजह लड़ता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको थोड़ी डांट लगाई कि मुझे मालूम होता है कि तुम ही मिस्टेकन हो और मैं आई सीक रिफ्यूज इन यू, इस तरह के अल्फाज। तो फिर उस शख्स ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक्सपोज कर दिया। उसे कहा कि लगता है तुम वही अमल करोगे जो तुमने पहले किया जब तुमने एक बंदे को इस तरह से मार दिया। पहले सीन में गालिबन गवाह मौजूद नहीं होंगे, लेकिन अब उसने सबके सामने कह दिया कि इसने उस बंदे को कत्ल किया था। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से भाग गए और मूसा अलैहिस्सलाम डर कर भागे। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बड़े इमोशंस नज़र आते हैं, गुस्सा भी नज़र आता है, डर खौफ भी नज़र आता है। एक ये वाला डर था जब वो भागे, एक वो डर था जब उन्होंने अजदहे को देखा, असा अपना फेंका, तब भी डर गए थे। और फिर तीसरा जब वो फ़िरौन के पास जा रहे थे तब भी कहा, ए मेरे रब, मुझे डर है कि वो और उसकी फ़ौज हम पे गालिब आ जाएंगे। तो फिर अल्लाह ने क्या कहा था कि आप डरिए नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ। तो मूसा इस्लाम की स्टोरी में फियर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है और इंसान की ज़िंदगी में फियर का बड़ा रोल है। फियर एक नेगेटिव इमोशन है, लेकिन फियर कैन बी यूजफुल एज वेल। ऐसा फियर जो आपको नादिम करे, जो आपको अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने पे मजबूर करे, वो अच्छा फियर है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, देखें हम लोग रिलेट शायद कर सकते हैं इस वाक़े से इस तरह कि कभी आपसे कोई ऐसी गलती हो गई हो कि एकदम आप जब होश में आए, आप कहें कि मुझसे क्या हो गया, और आप डर जाएं कि अब लोग इसके बारे में ना जान लें, आप डर जाएं, मैं एक्सपोज ना हो जाऊँ, आपको एकदम डर लग जाए और आप बस मूसा अलैहिस्सलाम वाला रवैया अडॉप्ट करें, आपका दिल करे मैं बस भाग जाऊँ, मैं बस कहीं चला जाऊँ, मैं बस गायब हो जाऊँ। तो फिर ये दुआएं आपको काम आएंगी। कौन सी दुआ? रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली। इसमें डर भी है
اور اس میں بہت زیادہ امید بھی ہے کہ اللہ مجھ سے ہی خطا ہو گئی ہے، اگر آپ مجھ پہ رحم نہیں کریں گے، مجھے نہیں معاف کریں گے تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ کئی لوگ ہیں دے آر آن دا رن، دے کین ریلیٹ ود دس انسیڈنٹ، دے آر آن دا رن ہاؤ، اللہ نہ کرے ان انٹینشنلی بزنس ڈاؤن ہو گیا، کسی کے پیسے مارے گئے ان انٹینشنلی، ان کو یہ خوف آ سکتا ہے میرا کیا بنے گا، اب لوگ مجھے تلاش کریں گے، اب لوگ مجھے ڈھونڈیں گے، اب مجھے جیل نہ ہو جائے، اب یہ نہ ہو جائے، اب وہ نہ ہو جائے، خوف آ جاتا ہے۔ دے کین ریلیٹ ود دس انسیڈنٹ، انہیں چاہیے دعا کریں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اور اس کے ساتھ اس دعا کو ایڈ کریں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ خیر یہ تو میں نے ایک ایکسٹریم سچویشن بتائی ہے، مختلف ڈر آتے ہیں انسان کی زندگی میں، مختلف خوف